जो कि 1 जनवरी आ, इस साल 2025 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। कल जो जितने साथी जो सेशन देखे हैं उसको प्रमोशन किए हैं, और जो भी आप किए हैं प्रमोशन किए हैं, और तो ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी के साथ पहुंचना है। आप इसके लिए आपका टीम का एक कोर टीम बना के उसके साथ भी प्रमोशन कर सकते हैं। आप वीडियो बना के भी प्रमोशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका इलाका में आप माइकिंग करके प्रचार करके वहाँ आप एलईडी स्क्रीन लगा के भी आज इस प्रोग्राम को लोगों को दिखा सकते हैं। WWQ में प्रोजेक्टर लगा के वहाँ भी बहुत सारा लोगों को बुला के भी कर सकते हैं। और डॉक्टर अपने जितने सारे परिचित अपरिचित जो आपके संस्पर्श में आते हैं सभी को इसके प्रोग्राम के बारे में बताना है, क्योंकि इंडिया में पहली बार एक 23 डॉक्टर के साथ स्टेटमेंट के साथ हमारा सबसे प्यारा प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल आ रहा है, जो कि 1 जनवरी शाम 7 बजे। कोई काम ना रखें, पूरा दिन अभी से बहुत सारा प्रमोशन कीजिए। तो आइए सब साथी मिलके डिजिटल और फिजिकल क्लबिंग के साथ बुलाने जा रहे हैं रेस्पेक्टेड सर को। वेलकम सर। बहुत बहुत बैठो। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्या तैयारी है? अपने आप को चेक करें। जितना हमारी तैयारी होगी उतना ही हमें प्राप्त होगा। तैयारी कम है तो कम, तैयारी नहीं है तो नहीं, तैयारी ज्यादा है तो ज्यादा। इसलिए ये भी एक कला है कि अपने आप को हम कैसे तैयार कर पाते हैं, कितना जोड़ पाते हैं बातों से, बातों को कितना ग्रहण कर पाते हैं और कितना उसको लागू कर पाते हैं। यही तो सबसे बड़ी बात है जीवन में। और है क्या? ये थोड़ी है कि हमारे किस्मत में कुछ लिखा हुआ नहीं है। नहीं, किस्मत में तो सभी के बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारा रोल कैसा है, हमारी भूमिका कैसी है। तो ऐसे ही कुछ विषयों को आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम कवर करेंगे कि हम सभी को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि आरसीएम एक ऐसा, इस धरती पर एक ऐसी रचना है, ऐसी एक कृत्य है जिसके माध्यम से भारत को एक अलग नया भारत बनाया जा सकता है। यानी एक बहुत ही सुंदर देश बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य को बहुत अच्छा किया जा सकता है, रोग मुक्त जीवन जिया जा सकता है, बिना दवाओं के जीवन जिया जा सकता है। आर्थिक रूप से सभी देश के जो नागरिक है वो बहुत अच्छे सुदृढ़ हो सकते हैं, प्रेम से जीवन जी सकते हैं, अच्छे विचारों के साथ रह सकते हैं, आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं। ये सारा संभव है। तो ये सब संभव है। उसके लिए एक मार्ग है, ग्रोथ का मार्ग। उसके लिए दूसरा मार्ग है प्रेम का मार्ग। उसके लिए तीसरा मार्ग है सेवा का मार्ग। उसके लिए चौथा मार्ग है स्वास्थ्य क्रांति का मार्ग। तो ये सब चीजें करने के लिए कौन कौन से मानसिक अवरोधक, मानसिक अवरोधक यानी कमजोर धारणाएं, कौन कौन सी हमें तोड़नी पड़ेगी, ये आपके लिए आज का प्रश्न है। कौन कौन से बैरियर बोलो, कौन कौन से स्पीड ब्रेकर बोलो, कौन कौन से अवरोधक बोलो, मानसिक अवरोधक बोलो, जो भी बोलो, वो कौन कौन से तोड़ने हैं, ये आज का प्रश्न है। जो भी साथी इसका उत्तर देना चाहे, उत्तर सिर्फ एक शब्द में, दो शब्द में, केवल उसका नाम बोलना, अवरोधक का वर्णन नहीं करना है, अवरोधक का नाम बोलना बस। चलिए, क्या किया? जी सर। बुलाना आइए सर। संजीव सर, सिर्फ नाम बोल रहा है। जी सर, सबसे बड़ा डर ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता है, इसका डर बिल्कुल भी नहीं रखना है। चलिए। सुधीर सर। पहले अपना माइंड को चेंज करना है सर, कि हमसे नहीं होता है, इसी को चेंज करना है सर। एक उत्तर जब आ जाता है ना तो उसको फिर कोई नया उत्तर ढूंढना है, तभी तो माइंड काम करेगा। एक ही एक उत्तर को सब जने बोले जाएंगे तो फिर। सर, चलिए। आलस आलस को मारना है। आलस्य मानसिक अवरोधक है ये भी थोड़ा सा सोचने का विषय है। चलिए। जी सर। सुबोध सर। बुरे बुरे विचारों को खत्म करना है।
चलिए। माधवन सर आइए। लोग मेरी सुनते नहीं है, ये अवधारणा को खत्म करना है पूरा। आरपी लोग गुप्ता। सुनते नहीं ये अवधारणा है, या मैं लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ ये अवधारणा है? जी, तो दोनों दोनों। ये या मेरे से नहीं हो सकता ये धारणा सर। ये सभी का उत्तर एक ही आ रहा है। सभी का उत्तर एक ही आ रहा है। और भी कुछ हो, ढूंढो ना थोड़ा। कोई और भी हो, अवरोधक होगा। वो जो भी उत्तर आ रहे हैं उनका सबका तात्पर्य एक ही निकल रहा है कि नहीं हो सकता। ये धारणा, ये मानसिक अवरोधक को तोड़ना है। और कुछ है सीआरएम सर। अलग, कोई बताना हो तो हाथ खड़ा करो। आज नहीं कल करेंगे, इस धारणा को तोड़ना है सर। ये धारणा नहीं है। लक्ष्मी। उधार लेन देन नहीं करनी है। ये अवरोधक, मानसिक अवरोधक नहीं कहेंगे इसको। मानसिक अवरोधक यानी इसका मतलब होता है कि हम अपने दिमाग में, अपने मन में एक धारणा पाल लेते हैं कि, जैसे हमने एक धारणा पाल रखी है कि मेरी ग्रोथ बस हो जाए बहुत है। बड़ी ग्रोथ, डबल 4 गुना मैं नहीं कर सकता। ये सबने अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर रखा है कि मैं 2 गुना भी नहीं कर सकता हूँ हर महीने। पाल रखी ना। अब जिसने नहीं पाल रखी हो तो उसने तो कर लिया। आपने पाल रखी तो आपने नहीं किया। मैं डायमंड क्लब नहीं कर सकता। मैं तो ऐसे डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं कि मेरा मानसिक अवरोधक कि मैं डायमंड क्लब नहीं कर सकता। मेरा मानसिक अवरोधक है कि मैं एक साथ 50 लोगों से बात नहीं कर सकता। मेरा मानसिक अवरोधक है कि मैं जो है अपना, वो क्या बोलते हैं, क्विक है, यूएलपी क्विक मैं नहीं ले सकता हूँ। मेरी मानसिक धारणा है कि मैं प्रोजेक्ट पर मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं गामा ओरिजिनल के बारे में अच्छे से नहीं बता सकता हूँ। अनेक तरह की अवरोधक है, अनेक तरह के हैं। चलो याद करो, बोलिए। जी आइए प्रशांत सर, आइए प्रशांत जी। जी। सर सर डाउट, संदेह, डाउट जिसको किस कहते पे हैं संदेह, डाउट? संदेह किस चीज पे डाउट? वही तो पूछना चाह रहा जो हूँ। कुछ नहीं कर सकते हम, जो वही नहीं, सब। कुछ नहीं, क्या नहीं कर सकते प्रशांत कुमार, क्या नहीं कर सकता? तो क्लियरनेस सर हमको, बहुत सारे जो बोल रहे हैं नेगेटिविटी जो आता है, तो सर्वदा संदेह भाव में उसी। देखिए, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर बोलेगा आप बीमार हो। सर आप क्या बोलोगे? अरे बीमारी बताओ तो सही, मुझे कौन सी बीमारी है, मुझे बुखार है कि मलेरिया है कि टाइफाइड है कि फ्लू है, क्या है, बीमारी तो बताओ। नहीं, डॉक्टर बोले बस आप बीमार हो। आप भी ऐसे ही कर रहे हो, बस मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या नहीं कर सकते हो वो तो थोड़ा सा बोलो। कि मैं डायमंड क्लब नहीं कर सकता हूँ, मैं सुपर डायमंड क्लब नहीं कर सकता हूँ। मैं डिटेल में जाइए थोड़ा, जब इलाज होगा ना, इलाज नहीं होगा नहीं तो ये केवल बात बन के रह जाएगी। सर सर चलो कोई डिटेल में बताइए ना। क्या चीज आपसे क्या नहीं हो पा रही, जो जो भी यहाँ सिखाया जाता है वो बताइए। मतलब नहीं हो पा रही है, मतलब आपके दिमाग में बैठा हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जो भी कुछ बोल रहे हैं हम, तो कोई भी संदेह करता है तो उसको समझा नहीं सकते हम। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ। सर सर हाँ, समझा नहीं सकते, चलो ऐसा थोड़ा सा बताया। चलो आगे आइए। अखिल लाल सर, आइए। लोग क्या कहेंगे। थोड़ा मोटे ऊपर ऊपर से निकलना चाह रहे हो सब जने आप। अमृतलाल जी ने ये नहीं बोला कि मैं क्राउन क्लब नहीं कर सकता हूँ। या इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, ये बोलना नहीं चाह रहे हो ना आप, अभी भी बच रहे हो। अपने आप को छिपा रहे हो आप। तो होगा क्या? इलाज कुछ नहीं होगा। आलोक सर, चलिए आइए। आगे बढ़िए। डरो मत ना। आप, आपने अपने बारे में जो पाल रखा है वही तो बोलना है। यस पर थोड़ी लेगा यहाँ पर कोई। सर, हमको लगता है कि अनुशासन का पालन नहीं कर पाने के चलते जो सबसे बड़ा अवरोधक है, हाँ।
कुछ हुआ भी तो 1 सप्ताह 10 दिन तक ठीक चला और फिर ब्रेक हो जाना, वो अनुशासन का पूरा दृढ़ता से पालन न कर पाना, वो सबसे बड़ा अवरोधक हो रहा है। हम्म। अनुशासन का पालन नहीं कर पाना, ये आदत हुई। आदत। ये इसको ये कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि मैं अनुशासन का पालन नहीं कर पाऊंगा, ये अवरोधक हुआ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सुशील सर। धन्यवाद सर। ईसोल का उड़ान नहीं कर सकते। हाँ, ये उड़ान नहीं कर सकते, अपने बारे में सोच रखा है कि मैं उड़ान नहीं कर सकता हूँ, मैं हाइजीन कैंप नहीं कर सकता हूँ, मैं हरित संजीवनी नहीं कर सकता हूँ। चलिए रमेश सर। जी गुरुदेव, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता। अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता हूँ। बीवा जी। सेवा भाव से लोगों को जागृत नहीं कर पा रहे हैं। सेवा भाव में नहीं आ पा रहे हैं। यस। रजनीश सर। धन्यवाद सर। 5 लाख 7 लाख 10 लाख का माल नहीं बिक सकता मार्केट में, तो मन का ये अवरोधक पाल रखा है। इसको यूं भी बोल सकते हैं अपन कि मैं जितना कर पा रहा हूं, बस मुझे लगता है कि इससे अधिक मैं नहीं कर पाऊंगा। फिगर से कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे लगता है कि बस ये मेरे बारे में भी मैंने पाल रखा है कि मैं 10,000 से ज्यादा नहीं कर सकता, और मैंने अपनी टीम के बारे में भी पाल रखा है कि ये इनको 1,500 2,500 इससे ज्यादा नहीं करवा सकते। ये एक हमने अपने दिमाग में गढ़ रखा है। ये ऐसे, ये सिर्फ हमने गढ़ रखा है, इसीलिए वैसे ही विचार आएंगे। जो आपने मान रखा है ना, उससे ज्यादा विचार आपको आएंगे भी नहीं। आपने सोचा कि मैं मेरी 100 जनों से 1,500 पीवी करवाना है, तो आपकी प्लानिंग वही आएगी। आपके माइंड में अगर ये आ गया कि मेरे को कैसे भी करके इन 100 जनों को 25,000 से ज्यादा करवाना है या 10,000 से ज्यादा करवाना है, तो वैसे विचार आ जाएंगे। तो विचारों को हमने क्या जकड़ रखा है, जकड़ रखा है। अभी मैं विचारों को जकड़ के नहीं रखता हूँ, मेरी एक हैबिट है। मैं बहुत बड़ा एकदम, अभी कोई शायद हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदुस्तान को रोग मुक्त बनाना है, तो वो शायद अपन मोहल्ले का भी नहीं सोच पाते कि मोहल्ले को या मेरे परिवार को रोग मुक्त बनाऊंगा, वो भी नहीं सोच पाते हैं। तो ये एक अवरोधक बना लेते हैं हमेशा। बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल बोला रजनीश मौर्य ने, हर तरह के अवरोधक नहीं हटाएंगे जब तक बड़ी ग्रोथ कैसे आएगी, बताइए आप। इसके अलावा कोई रास्ता है क्या? जब हमने मान ही रखा है कि मैं 2,500 से ज्यादा नहीं कर सकता, मैं 1,500 से ज्यादा नहीं कर सकता, तो आपके सामने पूरी पूरी दुनिया की करोड़ों प्रोडक्ट आ जाएंगे, लाखों लोग आपके सामने बीमार पड़े होंगे, घूम रहे होंगे, क्योंकि आपका माइंड उस दिशा में काम ही नहीं करेगा। आपको वैसे विचार ही नहीं आएंगे। जैसे ईसा जी ने को विचार आया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना। क्यों आया? क्योंकि देश को रोग मुक्त बनाने की इच्छा है। वो अवरोधक नहीं है माइंड में, ये कोई वो रोक नहीं रखा है कि मैं नहीं कर सकती। तो आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अपने इन बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा हमारे। हम मिलजुल के उन बैरियर्स को और बढ़ाते रहते हैं। बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, इतने लोगों को नहीं बता सकता, मैं 21 सुनहरे नियमों के अनुसार उतने तरीके से काम नहीं कर सकता, मैं 7 दिन में मैं किसी को वो अभियान प्रचारक नहीं बना सकता हूँ। तरह तरह के अवरोधक जो है ना, ये सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है ये। क्योंकि हमें ऐसा ही सिखाया जा रहा है और हम ऐसे ही सीखे जा रहे हैं। चलिए, आपको सबको बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आकर उसको तोड़ेंगे तो फायदा है, अन्यथा खुद के बाकी रह जाने वाला है। खुद आप पर सबके अंदर और मत असीम शक्तियों के अपार खजाने छिपे हुए पड़े हैं। बस ये जो अवरोधक हम अपने माइंड से जो लगा लेते हैं ना, वही सबसे बड़ी बाधा है। इसको तोड़ना है तो आपको ऑटोमेटिक अस्तित्व वैसी चीजें देने लग जाएगा। जैसा आप हमारे में से ही देखो ना, आप जो साथी, जैसे कोई साथी आके उतनी बड़ी बात बोलता है, उतना सोचता है, क्योंकि वो सोच पा रहा है। जो सोच पाएगा वही कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट है
अपने भीतर इस मिशन को, इस नए भारत के निर्माण को करने के लिए कौन से भावनात्मक परिवर्तन करने हैं? भावनात्मक परिवर्तन कौन कौन से करने हैं? आइए सब साथी, नए क्वेश्चन चेंज हो चुका है। अब वापस से एंट्रेस करने होंगे जो भी उत्तर देना चाह रहे हैं। जी, लक्ष्मण सर आइए। सेवा भाव गुरुदेव। सेवा का भाव, प्योरली सेवा का भाव, प्योरली ना। हम बोलने में सेवा भाव बोलेंगे और भीतर से हिसाब लगाते रहेंगे कि हाँ ऐसे सेवा की बात करूंगा ताकि उसको प्रभावित हो जाए, बस नहीं। अंदर से इच्छा ही वही होनी चाहिए कि सेवा, तो बाकी सब चीजें। तो सेवा का भाव हमें भावनात्मक परिवर्तन करना। और दुर्बे जी। इसके सर अलावा मेरा भी उत्तर यही है सर, कि खुद के अंदर सेवा भाव का होना। तो जैसे ही उत्तर आ जाए ना, तो अपने को हैंड ओवर कर देना है कि मेरा उत्तर आ चुका है, तब मैं हैंड ओवर कर देता हूँ। जय सिंह जी। जी सर, अपने अंदर डिसीजन नहीं ले पाना कि मैं क्या ये काम कर रहा हूँ जो सेवा भाव में है या नहीं है, मैं दिमाग लगाना काम कर देता हूँ सर। भावनात्मक परिवर्तन कौन से भाव हमें भीतर पैदा करने हैं? चलिए रमेश सर। दुनिया में ऐसे कुछ ऑप्शन नहीं है दूसरे को सेवा करने के लिए, एकमात्र ऑप्शन आरसीएम में है। ये आके हम सेवा कर सकते हैं सारे मिलजुल के। जिनको सेवा वाला उत्तर देना हो हैंड लोअर कर दो। टाइम। भारत सिंह जी। जी सर। जी, एक्चुअली सर 100% यूजर ना बनना और हर प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान ना होना, इसीलिए हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर नए भारत के उसमें होना तो उस हिसाब से हमें अपने अंदर से कमिटमेंट लेना होगा और पूरे प्रोडक्ट के ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किस हिसाब से हमारा नए भारत के निर्माण में कैसे हम आगे बढ़े। क्योंकि मेरे को जब ज्ञान होगा तभी मैं दूसरों को बता पाऊंगा। सीखना ही जीतना शुरू, क्योंकि सीखते नहीं है इसलिए आगे बढ़ते नहीं। धन्यवाद सर, प्रणाम। वो सब तो ठीक है, एक्टिविटी हो गई, पर भाव क्या होने चाहिए हमारे, ये है सवाल। और देखो, जबरदस्ती हाथ नहीं खड़ा करना है। जबरदस्ती नहीं है कि बस सुना और खड़ा कर दिया। आप थोड़ा सोच लो आराम से, बाद में भी कर सकते हो। क्योंकि ये अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन चलना चाहिए जिससे हमें बहुत बड़ा परिवर्तन आए। तो फिजिकल हैंड रेज करके बताए जिसके पास कोई अच्छा उत्तर हो, बढ़िया था। राधेश्याम जी। सर, लोगों को रोग मुक्त बनाने का भाव। ये तो सेवा का ही भाव हो गया ना, उसमें क्या अंतर हो? हम्म। अशोक कुमार जी। एक वैज्ञानिक सोच रखना, ये भाव होना चाहिए। और कोई साथी फिजिकल हैंडल्स कीजिए। माधवन सर। गुरुदेव, देश प्रेम की भावना, वसुध कुटुंबकम परिधान, ये सबसे पहले। देश प्रेम की भावना, ये बढ़िया है। सेवा का भाव, देश प्रेम का भाव। चलो लास्ट का एक और लेंगे। संजीव सर। धन्यवाद सर। खुद को स्वस्थ रह करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति प्रेरित करना, ये तब संभव हो पाएगा जब हम संतुलित आहार और उचित व्यायाम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। भाव सेवा का ही है, नहीं सेवा के भाव से ये होगा। चलिए, चलो एक है धन्यवाद का भाव, जिसको धन्यवाद के भाव को ही आप बोल रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है ये। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद का भाव, सेवा का भाव, प्रेम का भाव, सकारात्मकता, ये भाव रखने हैं। प्रसन्नता का भाव रखना है, अच्छे भाव रखने हैं, बस सिंपल तो है। इतना उलझ के जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन कौन सी आदतें। अब बहुत सारे साथी जो है बीच बीच में आदतें बोल रहे थे, अब मैं आदतों का एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें रखनी चाहिए नए भारत के निर्माण के लिए? आप बताइए आराम से। नए भारत का निर्माण के लिए कौन सी आदत रहना चाहिए?
सोनाली जी। रेगुलर फील्ड में निकलना। रेगुलर फील्ड में निकलना यानी सक्रिय रहना। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, अच्छा नोट भी कर रहे हैं या केवल ऐसे ही? नहीं सर, नोट भी कर रहे हैं। नहीं तो क्या काम आएगा। भाव कौन से रहने चाहिए वो नोट कर लीजिए, धारणाएं कौन सी छोड़नी है वो नोट कर लीजिए, और अब कौन कौन सी आदतें होनी चाहिए। तो एक तो है कर्मशील रहना, यानी कार्य करते रहना, बैठना नहीं है। चलिए। बोलिए सर। सर लगातार गुरुकुल में आना लगातार गुरु होना। और आरसीएम के माध्यम से देश में खुशहाली लाना बिना पैसा लगाए। अगर कोई आदमी ईमानदारी से मेहनत करता है तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आप रोजगार की तरफ मत भागो, आप अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हो। ये आदत है क्या? आदत पूछते तो भाव बोलते हो, भाव पूछते तो उद्देश्य बोलते हो, उद्देश्य पूछते तो क्या। थोड़ा सा प्रश्न को वैसा प्रैक्टिकल होइए ना। पहला बोला वो आदत थी, वो सही था। चलिए। तपन कुमार मंडल जी आइए। तपन जी। सबसे आगे जाकर काम करने की आदत, जो जिम्मेदारी कौन लेगा इसके लिए सोचकर नहीं, खुद आगे जाकर काम करने की आदत में हम विश्वास। सिंपल शब्द अपन दे सकते हैं, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी में दिमाग नहीं लगाना कि मेरी एक इसकी, अतिरिक्त जो भी अभियान के लिए कहीं भी कोई जिम्मेदारी नजर आ रही है, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना। जिन साथियों को बात अच्छी लगे नोट भी कर सकते हैं ताकि आप अपने को इस्तेमाल कर सकते हो आप। चलिए थोड़ा सा पवन जी आइए। तेजी से चल सकते हैं। पवन जी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज लर्निंग मोड में रहे, हमेशा सीखते रहने की तैयार है। सीखते रहने की आदत। यस। विष्णु जी। जी सर, जितना हमसे हुआ है उतना फिर से फॉलो अप में ध्यान रखना, नहीं तो आगे 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 काम होता जा रहा है। फॉलो अप नहीं मेरे मेरे यस, फॉलो अप की आदत। बसंत सर। जय सिंह सर। सर नियमित सर ना सीखने की आदत और साथ साथ सर लक्ष्य का निर्धारण करना सर। लक्ष्य निर्धारित करने की आदत। अजीत सर। जी सर, अपने आप को संकल्पित होकर काम करने की लगातार आदत। मुकेश जी। माफी मांगने की आदत सर। अरविंद कुमार जी। हमेशा सकारात्मक सोच रखना। बीजू सर। भाव पूछ रहे थे तो उस समय चुप थे, उस समय आदत बोल रहे थे। आदत पूछ रहे तो भाव बोल रहे हो। ईमानदार रहना। ये भी भाव है। चलो आदत में भी चल जाएगा। जी रसपाल सर। हर बात में अच्छाई देखने की आदत और रोजाना सूक्ष्म का अभ्यास करने की आदत। सेकेंड नायक सर। मेल जोल बढ़ाने की आदत और नम्रता पूर्वक कार्य करना। यशपाल सर। सर निरंतर होमवर्क करने की आदत सर। होमवर्क की आदत। यस। सत्येंद्र जी। सर सदैव मुस्कुराते रहने की आदत। यस। गोल्ड राजकुमार जी। दिए हुए वादे को निभाना सर। दिए हुए वादे को निभाना, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। गुमान सर। अपने काम से प्यार करने की आदत। से प्यार करने की आदत। प्रशांत सर। सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण। आत्म विश्लेषण। वेरी गुड। किशन सर। किशन जी अनम्यूट कीजिए। अंबानी जी। स्वस्थ भोजन करना, ध्यान का अभ्यास करना,
चलिए, अंबानी बोल के कोई नाम है सर, आइए। सीखने सिखाने की आदत और वादा निभाने की आदत सर। दोनों हो गई। ओके सर। चलिए, शीला जी। सर डेली क्लोजिंग करने की आदत। डेली क्लोजिंग करने की आदत, बहुत अच्छी बात बताइए। इस्तेमाल करने की आदत। जी मैम, और एक बार बताइए। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की आदत। अच्छा, अशोक कुमार सर। बोलने का प्रभावशाली तरीका। यस। कमलेश सर। सर नई राह खोजने की आदत। नई राह खोजने की आदत। सुखलाल जी। बुक पढ़ने की आदत। बुक पढ़ने की आदत। सुखविंदर जी। आगे बढ़ने के लिए आदत। आगे बढ़ने की आदत। आगे बढ़ने की आदत कैसे होती है? आगे ही बढ़ते हैं, पीछे कौन बढ़ता है? यस। जो हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका लाभ कैसे लोगे आप? अगर आप उसी आदत को बोलोगे जो आपकी आदत में है, और उसी आदत को सुनोगे जो आपकी आदत में है, तो आपको लाभ नहीं होगा। अगर आप ऐसी आदत के बारे में सोचोगे जो आपकी आदत में नहीं है, यानी जो आपको बदलनी है, और उसका ख्याल करोगे, आज नोट करोगे, और सुनने में भी जो अच्छी लग रही कि नहीं ये मेरी आदत में है, उसको नोट करोगे, तो लाभ होगा। जो है उसी को बोलना, उससे कुछ लाभ, नया क्या मिला? नया तो कुछ नहीं मिला। तो यहाँ नंबर उस बात के नहीं है कि आपके अंदर आदत है, उसके बाद के कोई नंबर नहीं है। यहाँ नंबर उस बात के है कि आप कौन सी आदत बदल रहे हैं, आज कौन सा अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए, ऐसी कोई अच्छी अच्छी आदतें लाइए जो जिनको बदलने की ज्यादा जरूरत है। जी लक्ष्मी जी, आइए। जवाबदेही की डर। जवाबदेही की आदत। डर सर। जवाबदेही का डर। यस। चलिए, सुशील सर। संघर्ष में मजा लेने की आदत, निर्णय की आदत सर, और बड़ा सोचने की आदत। किताब में पढ़ के बोल रहे हो? और आज ही मैं सुबह पढ़ा था सर, इसका नोट किए थे। अच्छा, बढ़िया। डायरी में नोट किए मैंने थे, अभी क्या कई बोला? चीजें, कई आदत मैंने जो अभी क्या बोला कि जो ऐसा कुछ नया ढूंढो जो जो ध्यान में नहीं है, ताकि कुछ नया और मिले ना। चलिए, संजीव सर। सर रोज ग्रोथ करने की आदत और हर महीने ग्रोथ करने की आदत। डेली ग्रोथ की और मंथली ग्रोथ की आदत। अब इसमें थोड़ा बड़ा शब्द और जोड़ दो। चलिए, ईश्वर दयाल जी। ये थोड़ा सा अच्छी आदत आई, देखो। हर रोज नई नई सोच की आदत और टीम में ग्रोथ करने की आदत। शामसुल जी। जी सर, बताइए। हेलो हेलो सर। जी। सुबह उठने की आदत। सुबह उठने की, नहीं तो क्या रात को उठते हैं? पूरी दुनिया ही सुबह उठती है। हमेशा। जल्दी उठने की आदत बोलो। वसंत गोस्वामी जी। हमेशा खुश मिजाज रहने की आदत, हर हमेशा पॉजिटिव रहने की आदत। आकाश यादव जी। जी सर, 21 नियमों पे काम करने की आदत को टीम से करवाने की आदत। नियमों पे काम करने की आदत। रंजीत जी। ये कम बोलना और ज्यादा सुनने की आदत सर। यस। सैम जी। सैम सिंह जी। सैम सिंह जी किधर है सर आपका? ये रमेश सर। जी गुरुदेव, शिकायत ना करने और समाधान ढूंढने की आदत।
इस समाधान पे काम करने की आदत। चलिए, ऐसी ढेरों ही आदतें हैं, और जो भी हम हैं जीवन में, हम अपनी आदतों की वजह से हैं। जो भी है हम आदतों की वजह से। बहुत सारी आदतें हैं, अभी तो थोड़ी सी आदतें ही है। नोट करने की आदत, नोट करके उसको फिर फाइनल डायरी में नोट करने की आदत, फिर उस डायरी को समय समय पर बदलते रहने की आदत, और बदल कर उसको काम में लेने की आदत है। इसमें सारी आदतें आ जाएगी आपकी। अगर ये नहीं है तो सब ऊपर ऊपर ही हवा में तैरता रहेगा। नोट करो, नोट को फाइनल डायरी में नोट करो, फाइनल डायरी को टाइम टू टाइम चेक करते रहो, और उन बातों को जीवन में लागू करते रहो। ये आदतों के लिए सरल। अनम्यूट कौन है? सर म्यूट कर दिए सर। यस। आदतों को बदलने का क्या तरीका है? चलो सवाल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे हम अपनी आदतों को बदलें? आइए साथी, कैसे हमारा आदतों को हम बदले, या कुमार जी? यस सर, मेरी कुछ आदतें थी जो मैं रेगुलर उनको नहीं कर पा रहा था, तो मैंने एक तरीका अपनाया। जहाँ मैं बैठता हूँ तो वहाँ पर मैंने लिख कर रखा कि मुझे ये आदत को चेंज करना है। जैसे पुस्तक पढ़ने की आदत जो नहीं थी मेरे पास, तो मैं बार बार उसको अपने मोबाइल के पीछे भी मैंने लिखा उसको कि मुझे पुस्तक पढ़ना है 15 मिनट इस टाइम से। फिर मैं जहाँ पर मैं भोजन करने बैठता हूँ वहाँ पर भी लिखा। और ऐसे बार बार अलग अलग जगह मैंने लिख के रखा, तो वो आदत मेरे दिमाग में बार बार रिमाइंड हुई, और मैं उसको टाइम निकाल पाया पुस्तक पढ़ने का। तो एक आदत जो है काफी यही मेरी है, और मैं उसको रेगुलर सर। कोई भी साथी तरीका सुन लिया होगा तो आप भी काम में ले सकते हैं। और कोई अलग तरीका कोई बताना चाह रहे हैं? संजय सर। जल्दी उठने की आदत, प्रतिदिन गुरुकुल में आने की आदत, बुरी आदत छोड़ के अच्छी अच्छी आदत अपनाने की आदत, नए 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 साथी को गुरुकुल में लाने की आदत। गुड मॉर्निंग सर। चेंज हो गया भैया। चलिए, शिव कुमार सर। आ चुका हो, ध्यान रखना सबको। निरंतर अभ्यास करके ही आदतों को बदला जा सकता है। निरंतर अभ्यास करके। यस। अक्षय कुमार सर। सर, लगातार अभ्यास के द्वारा ही हम आदतों को बदल सकते हैं, और उनको बार बार विचारों में लाते रहें तो बदल जाएगी। थैंक यू सर। सैनी सर। माफ करने की आदत। नहीं, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। प्रश्न क्या है अभी? इसमें आदतों को बदलने का तरीका क्या है? प्रश्न चेंज हो गया भैया। विकास सर। सर, अपनी आदतों को बदलने के लिए सूक्ष्म में लगातार उस आदतों को ना अभ्यास करने से। सूक्ष्म का अभ्यास। यस, ये बहुत बढ़िया तरीका है। अनिल जी। अनिल कुमार जी। जी बताइए सर। आदत को हमको बदलना है, उसको एक पॉकेट डायरी में नोट करके बार बार देखना, और सुबह का मॉर्निंग में देख करके उस पर पूरे दिन अमल करना। तो यही मैं तरीका अपनाता हूँ इस आदत को हम। बहुत बढ़िया। तो ऐसे कुछ तरीके हैं, अपन चाहें तो बदल सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि आप गुरुकुल में लगातार बने रहते हैं, तो आपकी आदतें उस यहाँ से भी बदलती है। और एक और बढ़िया तरीका है, अगर आपको तो मैं बता दूं, गुरुकुल के जो वीडियो है उनको आप लगातार देखते रहें। और भी कोई अच्छे वीडियो लगे, ऐसा नहीं कि केवल गुरुकुल के, जो भी वीडियो है, जैसे जिस बात को हमने जान लिया कि ये मुझे करना है, उस बात को जब बार बार हम देखते हैं, उससे बार बार जुड़ते हैं, तो हमारी आदतें अपने आप परिवर्तित होती जाती। तो ऐसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न और बदल रहे हैं। गतिविधियां, कौन कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए नए भारत के निर्माण के लिए, ग्रोथ के लिए, स्वास्थ्य क्रांति के लिए?
आवश्यक गतिविधियां बताइए। क्वेश्चन चेंज हो चुका है। सत्येंद्र सर। लगातार सर प्रोडक्ट शेयर करते रहना। लगातार प्रोडक्ट शेयर करते रहना। सत्येंद्र सर। ये गतिविधि। हेलो। आप गतिविधियां बढ़ाने के लिए जैसे हम गांव में आए हुए हैं, गांव में आप देख रहे हैं, आपका सबका है, गांव में जा जा के लोगों को बताना है प्रोडक्ट के बारे में, और इस तरह से ग्रुप लेकर के बताना है दोस्तों। तो आप ग्रोथ करने के लिए आपका कोई रोक नहीं सकता है। डायरी पर लिख लिया, लिखने से कुछ नहीं होता है, आपको जाना पड़ेगा। आज हम अपने आप को बिजी रखते हुए भी जब भी मौका मिलता है, जहां ही मिलता है, जा करके अब यहाँ पर जो भी आज स्टार्ट में सुन रहे हैं, अब टोटल सुन करके मैं कसम खा कहता हूँ कि 7 तारीख के जो डॉक्टर आने वाला है रात में, जो इंडिया में वर्ल्ड मिलने वाला है ईसा मसीह को, तो उसको लेकर के पूरे गांव गांव के जोड़ देना है। और तैयारी देखिए, अभी जो भी मेरा साथी है, एक बार जय आरसीएम, जय आरसीएम। अब यहाँ पर देखिए, आज तक आरसीएम नहीं आया, मैं लेकर आया हूँ, गजब करूंगा। तो आपका ग्रोथ को कौन रोक सकता है? हम ग्रोथ को खुद अपना रोकते हैं दोस्तों। आपको पूरी ताकत लगा के करना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो कहावत में ना कि बच्चा में वो खिलौना होता था तो कान ऐंठते थे जब तक घर घर करता था, और कान ऐठना खत्म हो गया, घर घर बंद। आज हम सब के डेली सुबह सुबह कान ऐठाता है, मतलब कि जोश पड़ता है। तो आपको जोश के लिए आप सुन लिए हैं तो अंदर से खून खोलना चाहिए। कब क्या होगा कौन जानेगा दोस्तों, इसलिए पागल बन के आरसीएम को 2025 को खाली हाथ नहीं जा देना। जय आरसीएम। बहुत बहुत अब धन्यवाद। देखो, हमने एक साथ 4 चीजें देखी। सबसे पहला प्रश्न था मानसिक अवरोधक। तो सिकंदर भैया के दिमाग में कोई अवरोधक नहीं है, बिल्कुल कोई रोकने वाला है ही नहीं। दूसरा भाव, तो उनके अंदर एक भाव भी आपने देखा कैसा जबरदस्त भाव है, देश प्रेम का, स्वास्थ्य क्रांति का, जन जन को समृद्ध बनाने का, यानी एक सेवा का, और सारे भाव मौजूद है। तीसरा प्रश्न आदतों का था। तो अब आदतें आप देख ही रहे हो, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कोई मतलब हर बात को पॉजिटिवली लेना, हर बात को उतारना। एक सबसे अच्छी आदत जो आदतों वाला प्रश्न के अंदर मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, हर बात, हर अच्छी बात में हाँ कहने की आदत। आप तो एक आदत पकड़ लो आज, हमारे क्या ना इतनी भरी हुई है। उड़ान कोर्स नो, डायमंड क्लब नो, डायमंड क्लब से ज्यादा नो, होम मीटिंग में आना नो, गुरुकुल की वीडियो देखना नो, होमवर्क करना नो, डायरी बनाना नो। इतने नो भर रखे हैं, जिसमें कुछ करना ही नहीं उसमें भी नो। अब उड़ान कोर्स में कुछ करना ही नहीं है, घर बैठे कोर्स हो रहा है, पैसा भी नहीं लगता, फिर भी नो, मेरे से नहीं होगा, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, अगले महीने करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, 1 साल पहले कर लिया था। तरह तरह के नो 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 नो। अरे नो 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 मत करो, यस 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 यस, आई एम रेडी हर बात के लिए, यस 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 यस। फिर देखो आपका, तो ये एक आदत आज अच्छे से बदल लो कि हर बात, हर अच्छी बात में हाँ। नोट करना तो नोट, कई साथी जैसे बैठे हैं नोट भी नहीं कर पाएंगे, कि नोट करने के लिए भी ना। तो ये यस में ही सारा समाधान है, हाँ में ही जीवन की सारी उन्नति छिपी हुई, इसमें सारा सार है साथियों। मैं इस आदत का बहुत ज्यादा मुरीद हूं। मैं, मेरे से जुबान से ना बहुत मुश्किल से निकलती, ना केवल तब निकलती है जब बहुत ही कोई नेगेटिव विषय आ जाता है कि ये तो बहुत नुकसान हो रहा है या ये गलत है, तो नो होती है। अदरवाइज मैं ऐसा कारण वारण सोचता नहीं हूँ। कोई कहीं भी बुलाता है, चलो आज ये प्रोग्राम आइएगा, अच्छे लोग बुला रहे हैं, तो अपने को क्यों सोचना है कि काम का अग्नि के। ईसा जी ने बोला कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है तो यस तैयार है। तो कोई भी बात होती नहीं, यस में ही सारा राज छिपा हुआ है कि राष्ट्र निर्माण करना, यस तैयार हूं मैं, मुझे डायमंड क्लब से ज्यादा करना, यस यस कहना सीख जाओ ना, सब कुछ हो जाएगा। तो सिकंदर भाई हमें क्या, आपने देखा कि वो यस बहुत बड़ा यस है, बहुत बड़ा यस, और कोई रोकने वाला ताकत नहीं है दुनिया की। आप कितने ही कोई समझो कुछ भी समझो, वो बहुत ही बिंदास रहते हैं।
तो बहुत शिक्षा बहुत उच्च नहीं होते हुए भी वो इन गुणों की वजह से वो आज अच्छे मुकाम पर है और आगे और निरंतर ग्रोथ भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। तो हमारा प्रश्न क्या चल रहा था, क्या प्रश्न था अधिकार दिया? तरीका सर। आदतें बदलने का तरीका। तो आदतें बदलने के तरीके हमने सुन लिए। एक बार दिनेश जी से हम थोड़ा सा सुनेंगे, उसके बाद टाइम बता अगला प्रश्न। वेलकम सर। रेस्पेक्टेड सर को प्रणाम। सर, इसके लिए जो आपने अभी प्रश्न पूछा, इसमें हमें लगता है 11 तारीख का जो सेवा दिवस है, अगर इस पर फोकस कर लिया जाए तो ये सब कुछ चेंज हो सकता है। जो अभी का प्रश्न था, ये उसका एक हमें बहुत सटीक उत्तर दिखता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे सिर्फ एक अंदर से आप अपने आप से पूछ के अंदर ही जवाब दीजिए, क्या समाधान मौजूद नहीं है या हम मौजूद नहीं है? क्या कमी है? क्या कमी है? इतने माला माल धनवान, इतनी अपॉर्चुनिटीज तो शायद ही दुनिया में किसी को मिलती होगी, इतना सुंदर हर तरह से, जिसमें धार्मिकता भी शामिल है, जिसमें सेवा भी शामिल है, जिसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, जिसमें समृद्धि भी शामिल है, जिसमें प्रेम भी शामिल है, इतना बड़ा परिवार भी शामिल है, और इतना बड़ा नया भारत के निर्माण की क्रांति करने का तत्व भी शामिल है। इतना सब कुछ शामिल, सारे समाधान मौजूद, सारे सिखाने वाले मौजूद, उसके बाद क्या बाकी है? और आज आप अपने भीतर क्या क्या बदलाव करने का निश्चय कर रहे हैं, ये सब साथी नोट करें। और फिर आज आपको यही बताना है कि ये सारा जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें आज से आप क्या ऐसा प्रमुख, हम क्या कि सवाल पूछते हैं, आप वही बता दोगे जो पहले से हो। आज बदलाव की बात करनी, कोई बहुत बड़ा बदलाव। ये जो 4 सवाल पूछे ना, वो अलग अलग थे, भाव अलग बात है, मानसिक अवरोधक अलग बात है, आदतें अलग बात है, गतिविधियां अलग बात है। तो ये बहुत डिटेल सब्जेक्ट है, पर इतना डिटेल में जाने की बजाय सीधा अपन वही नोट कर लेंगे, इन चारों में से या प्रमुखता में आप क्या बदलाव अपने भीतर करने वाले हो, इसको आप सोच लें, समझ लें, नोट कर लें। और उसके बाद जब आपका हो जाए तो आप फिर अपना हैंड रेज करें आराम से सोच के। जब तक आपको लगता है तो आपको डिस्टरबेंस हो रहा आवाज से, तो आप म्यूट कर लें, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम चालू रहेगा। तो जो साथी डिसाइड कर चुके हैं, एक बार हैंड रेज करें, क्या क्या बदलाव करने वाले हैं। जो कर रहे हो नहीं बताना, जो बदलना हो बताना। बदलाव ही जीवन का असली मंत्र है। चलिए, हैंड रेज कर सकते हैं जिनका आइए भी है। साथी, सब हैंड रेस कीजिए। जो सर जी ने जो 4 सवाल किए हैं, उसके लिए आपके आप आज से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाने के लिए संकल्प कर रहा है, उसी को बताना है। भारत सिंह सर। जी सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है सर कि क्योंकि हम लोग इसलिए कामयाब नहीं होते, आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि हम अपना वाला आरसम चलाना चाहते हैं। जबकि हमेशा जो हमारे बुद्धिजीव हैं, जो बड़े पेनों पर जो क्वेश्चन को समझिए सर। भरत सिंह जी, आपको केवल ये बताना है कि आप क्या बदलने वाले हैं, समझाने की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी अभी। आप क्या बदलने वाले हैं, एक बार अनम्यूट करके बोलिए, आप अपने भीतर क्या बदलने वाले हैं। आज से डेली ग्रोथ पे काम करूंगा सर, और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करूंगा 100% टीम के साथ, टीम वर्क करूंगा सर। 11 तारीख को जो सेवा दिवस है, उसमें बढ़ के काम करूंगा सर। यस यस, जो बदला ऐसे ही बताना है सबको। उमेश सर आइए। उमेश जी अनम्यूट कीजिए। अशोक सर आइए। हाँ, डेली ग्रोथ पे सर काम करेंगे। बस सुन के बोल रहे हो। थैंक अगर यू आप सर। डेली ग्रोथ पे कर रहे हो तो आपके बदलाव क्या होगा कि थोड़ा बड़ी ग्रोथ पे काम करेंगे। बदलना है, आज कुछ नया इंसान लाना अपने भीतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक थैंक यू सर। सर। लगातार हम सेवा भाव रखते हुए समाधान पर कार्य करते रहें, और समाधान पर मैं अपने आप को तैयार करूंगा। थैंक यू। इसमें बदलाव दिख नहीं रहा है सुख जी। सर, आदतें हैं क्लियर हमारे। है, अपने थॉट्स को, अपने उद्बोधन को हम क्लियर स्पष्टता देंगे ना, तो हमारे काम आएगा।
ये गोड़ मोड़ बातें जो है ना, ये दूसरों को केवल प्रभावित करने के लिए होती है कि मैं अच्छा हूँ, मेरे में कोई खराबी नहीं है। नहीं क्लियर। बिल्कुल। जैसे उन्होंने बोला कि मैं डेली ग्रोथ पे काम करूंगा, मंथली ग्रोथ पे काम करूंगा, बड़ी ग्रोथ पे काम करूंगा, पहले नहीं कर रहे थे शायद। ऐसे कुछ क्लियर होना चाहिए जो जो देखा जा सके, जो गिना जा सके। अब आपने समाधान पे काम, इसको कैसे चेक करेंगे? देखा नहीं जा सकता, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, काउंटेबल होना चाहिए। यस। ममता सिंह जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद JRCM। मैं अभी तक जो सेवा भाव का हमारा सेवा भाव दिवस है, उस पर मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया। इस पे मैं काम करूंगी। और हमारा हाइजीन कैंपियन मेरा तैयारी है पूरी। जनवरी से मेरे इसी पे फोकस रहेगा और ग्रोथ पे मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है, ले लिया मैंने। वो जब पूरा होगा जब बताऊंगी सर ग्रोथ। यस, वेरी गुड। चलिए सुनीता जी। धन्यवाद सर। और मैं ग्रोथ पे बहुत काम आगे काम करूंगी। और मैं जैसे कि सोशल मीडिया और इंस्टा फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो भी वीडियो बना के लगाती हूँ, जो टेस्टिमोनियम की है वो लगाती हूँ, उनसे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रही है। लेकिन मैं आगे और ध्यान से करूंगी। और मैं जैसे हाइजीन कैंप करती हूँ, उन पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आगे बढ़ के और ग्रोथ पे काम करूंगी और ज्यादा करूंगी। और ज्यादा करेंगे। बदलाव ये है कि जो हो रहा है उस पर और ज्यादा करेंगे। बदलाव बोलना है क्यों? यस। सिर्फ बदलाव। धीरज सर। जी गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर अपने ऊपर बदलाव करूंगा। रोज 2 घंटे फील्ड वर्क करेंगे सर। और अपना न्यूट्रिशन के बारे में फील्ड में बताएंगे और सेल करेंगे सर। और ये ग्रोथ तो करेंगे, पहले से ही आगे कर रहे हो। बढ़ेंगे। ये तो पहले से ही कर रहे हो। नया क्या हुआ? जी नया में जैसे गुरुकुल में लाएंगे अपने नए साथी को, बताएंगे, अपने रिश्तेदारों को ये भी बताएंगे पहले से ही कर रहे तो। हो। थोड़ा नया सोचो ना, आराम से। मैंने टाइम दे रखा आपको, आप नया सोचो थोड़ा। चलिए। अक्षय कुमार जी। मैं अपने अंदर के अहंकार को पहचान कर उसको दूर करूंगा। ये भी थोड़ा गिनने योग्य नहीं है। गिनने योग्य बदलाव। चलिए। पूनम जी। जी सर, ULP क्विप पे काम करेंगे सर। ULP पे काम करेंगे, वेरी गुड। पुष्पा मैम। हम मन में सोचता है यही करे, लेकिन हम ठीक ठाक ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। हमको यही बदलाना है जो हम ग्रोथ करें। हम जो काम करते हैं मन में रखता है, लेकिन नहीं, हमको बाहर आके यही बदलाना है जो हम यही करेंगे, करके दिखाएंगे। ये हमको बदलाना है पूरे मेरे को। सुनीता जी। जी सर, हमको हमको बदलाव ये करना है कि हम खाली सोच के रह जाते हैं और किसी से बात नहीं करते हैं, जाते नहीं। ग्रोथ पर काम करना है सर डेली। यस, बहुत बढ़िया। अपने घर के कामों में समेट के रह जाते हैं, आगे कुछ इसके बारे में करते नहीं। यस यस। अब जो भी सोचो उसको लिखो और उसको उसी दिन करो, तत्काल। यस। राजकिशोर सर। खुद में बदलाव करना सर, खुद की आदतों में बदलाव करना। बस सोचना पड़ेगा भैया, क्या करना बदलाव, अगर सोच के लिखो। चलिए। जैसे पूरे टीम को ग्रोथ की आदत डालना सर, पूरे टीम में ग्रोथ की आदत डालना। यस। जी सर, मैं सर डायमंड क्लब कर रहा था, उसको सर सुपर डायमंड तक में लेकर जाने का प्रयास आते रहेगा सर, ग्रोथ में सर। ओम जी। अनम्यूट कीजिए। ओम जी। ओम जी जोशी जी। समीर जी आइए, आपका फोन को आड़ा कर लीजिए। आइए समीर जी, फोन को आड़ा कर लीजिए। ये बोलना चाहते हैं कि ये इधर उधर लटकने से जो 21 गोल्डन रूल्स है ना, वो पूरे टीम को मानने से बहुत बड़ा हो सकता है। अगर पहले हम पूरे टीम को 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो कराना है, जितने भी ज्यादा साथी को 21 गोल्डन रूल्स में ले आना है, तो ले आएंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है। फिर भी हम ज्यादा क्वेश्चन है तो 21 गोल्डन रूल्स सुनाने के बाद हम सोच सकते हैं। यस।
ओम जी। जी सर बताइए। गुरुदेव जय आर सी एम। खुद को बदलना जरूरी है गुरुदेव, और पूरी टीम को साथ में चलना चाहिए। वही तो सवाल है। गणेश सर। आज से सर मैं अपने आप में यह बदलाव करूंगा कि मेरा एक ही ज्ञान केंद्र था, अब मैं 10 खोलूंगा। यस। महेंद्र सर। गुरु जी नमस्कार। आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ग्रोथ हर दिन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मैंने संकल्प लिया है कि मैं कपल में जो 4 घंटे में निकलता था, पूरा दिन निकलने के आज मैं ग्रोथ करने के लिए संकल्प कर रहा हूँ, घर घर जाके। राजेश सर। जी टीम में मैजिक टूल बॉक्स की संख्या बढ़ाने पर काम करूंगा, और न्यूट्रीचार्ज वुमेन और अन्य जो भी प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज मैन, उसके ऊपर पूरा जो मिनी क्लिनिकल ट्रायल करने वालों की टीम बनाऊंगा। जी सर। निर्मल सर। হ্যালো স্যার, সমাজসেবক হিসাবে কাজ করুন স্যার, সমাজসেবক হিসাবে। किशन पाल जी। किशन जी। 21 सुनहरे नियम पर सर काम करूंगा, और मैजिक बॉक्स का उपयोग करूंगा, और डेली होम मीटिंग करूंगा सर, और ग्रोथ पर काम करूंगा सर। बसंत सर। सर डेली जो है ना, हर मंथ सर डायमंड करूंगा सर, और लोगों से करवाऊंगा सर। डायमंड करना है, डायमंड से ज्यादा करना है। सर अपनी जो पहले मेहनत करता था उसकी 4 गुना मेहनत करूंगा, और एटीट्यूड को साइड में रख के ग्रेटिट्यूड पे काम करूंगा। यस यस, वेरी गुड भैया। एस के सिंह जी अपना फोन को आड़ा कीजिए रहिए सर। सब साथी जिसका फोन आड़ा नहीं है वो आड़ा कर लीजिए प्लीज। एस के सिंह जी फोन कैसा कर लीजिए, घुमा लीजिए। सब सबसे पहले सबसे ज्यादा 1 मिनट है लेकिन सबसे पहले, और 1 रुपया है लेकिन सबसे ज्यादा। ज्योति वर्मा जी के नाम से है, आइए। थैंक यू सर। बदलाव के लिए हमारे कंपनी में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं सर, दे रखे हैं अपने को, जो लिंक है उनका, वो तेजस का है, प्लान का है, वीर वीरांगना का है, उन सभी के रजिस्ट्रेशन अपने सभी साथियों को करवा के, और हम बहुत बड़ा बदलाव करते हैं। थैंक यू। आप में क्या क्या बदलाव लाना चाहते हैं अशोक कुमार दास जी? अपने टीम के वितरण केंद्र पर होम मीटिंग करना, और अपनी टीम में ज्यादा होम मीटिंग करना। सियाराम सर। थैंक यू। मैं अभी तक 5-7 दिन ही बाहर आउट ऑफ टाउन रहता था टीम के साथ। अब उस हर पल संभव कमिटमेंट करता हूँ कि 25 दिन कम से कम बाहर रहूंगा, ताकि ज्यादा आत्मीयता से लोगों को समझा पाऊँ। केवल जूम हो एक बार सेमिनार दिखाने से बड़ा प्लानिंग नहीं हो पाएगा। थैंक यू। मुकेश मालविया जी। चलो बीच में एक सूचना दे रहा हूँ मैं आपको, सभी साथियों को ध्यान दीजिए। अभी यूएलपी क्विक एक बहुत ही अच्छा गतिविधि हमारे इसमें शामिल हुई है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड, और उसमें जरूरत पड़ती है प्रोजेक्टर की। तो जो भी साथियों को प्रोजेक्टर लेना है वो थोड़ा सा वेट करें। कंपनी एक अच्छे प्रोजेक्टर का उसमें लगी हुई है अरेंज करने में, तो आपको बहुत जल्दी ही बताया जाएगा प्रोजेक्ट की उपलब्धता के बारे में। तो ध्यान रखें, प्रोजेक्टर सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स को धीरे धीरे जरूरत रहेगी है, और लेकिन उसका जो है परिणाम बहुत सार्थक आ रहे हैं यूएलपी पिक के। तो इसके लिए हम चल रही है बातचीत, बहुत जल्दी प्रोजेक्टर आ जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा प्रोजेक्टर सही कीमत में उपलब्ध हो सके। तो ये सूचना थी। और अभी हमें अच्छी तरह से सोचना कि अगर बदलाव के बारे में पता नहीं है तो बदलाव कर नहीं पाएंगे, बदलाव का इरादा नहीं है तो भी बदलाव नहीं कर पाएंगे।
बदलने में अहंकार आड़े आता है तो भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। हमको ये लगता है कि मैं तो ठीक हूं, मैं अपने आप को कमजोर कैसे मानूं, मैं अपनी कमी को कैसे बताऊं, तो बदलने की सबसे बड़ी बाधा है। पर जो बदलता है वही बढ़ता है। तो बदलने में संकोच नहीं करना चाहिए, अपनी कमियों को बताने में संकोच नहीं करना चाहिए, दूसरा कोई कमी बताए तो संकोच नहीं करना चाहिए। अपनी कमियों को ढूंढने में हमेशा हमें उत्सुक रहना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है। ये जानना बहुत ही लाभदायक बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत गुणकारी बात है। तो कमियों को जानना, आज हमने जो डिस्कस किए बहुत सारे विषयों को एक साथ किया, हमें भाव भी बदलने हैं। तो भाव में क्या बदलना है? क्या भाव कहने की बात नहीं है, भाव होने की बात है। मैं कहूं कि मेरे को सेवा भाव में काम करना है, उस कहने से जरूरी नहीं कि भाव बदल जाए। भाव तो भाव ही होता है, भाव का वर्णन करना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन भीतर से जो भाव होते हैं ना, इसमें पूरी दुनिया का आकर्षण छिपा हुआ है। आप अगर निर्मल मतलब सच्चे भाव से, क्रांतिकारी के भाव से, सेवा के भाव से, नए भारत के निर्माण के मिशनरी के भाव से, रियल भाव होना चाहिए, रियल बिल्कुल जो 100% एकदम वही इच्छा, बलवती इच्छा जिसको बोलते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि सारी जीवन की दुनिया की सारी दिशाएं जो है सब आपकी तरफ मुड़ जाएगी, सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी तरफ आने लग जाएगी, आप में बहुत सारी श्रेष्ठताएं आ जाएगी, आपको कोई आलस कमजोरी बहानाएं रहेंगी नहीं। तो ये भाव में बहुत कुछ छिपा है और भावों से हमारी गतिविधियां निर्धारित होती है। अगर हमारे भाव उतने नहीं है, हमारे भाव स्वार्थ के हैं, दो पैसा कमाने के हैं, तो वो गतिविधियां छोटी छोटी निर्धारित होगी। हमें बहुत हिसाब किताब लगाएगा मन, मैं कम कैसे कर सकूं, मैं कैसे बच सकूं, मैं कैसे दूसरों को लाभ ले सकूं, वैसे विचार आएंगे, वैसी गतिविधि आएगी, वैसी गतिविधियां आएगी तो लोग आपके साथ जुड़ नहीं पाएंगे, आपका प्रभाव उस समाज में क्षेत्र में होगा नहीं, लोगों के बीच होगा नहीं, और बिना प्रभाव के ये काम होता नहीं है। तो ये सीधी सीधी कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारी आदतें वैसी नहीं होती है, हमारे जो माहौल जो हमें मिलता है समाज में वैसा नहीं होता है, हमें स्वार्थी बनाया जाता है, हमें एक ऐसा मशीन के रूप में ज्ञान दिया जाता है कि आप कैसे भी करके और दो पैसा कमा के अपना जीवन चला लो। ऐसे छोटे छोटे ज्ञान हमें बहुत दिए जाते रहे हैं और उसी माहौल में हम जी रहे हैं। तो हमें जीवन का जो एक बहुत बड़ा जो हमारे भीतर है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। पर साथियों, ये गुरुकुल सत्र ऊपर वाले की एक कृपा है, जिसके माध्यम से मैं भी सीख रहा हूँ, हम सभी मिलके सीख रहे हैं और हम अपने आप को बदल पा रहे हैं। बदलना ही एकमात्र रास्ता है। क्या है? बदलना ही। सीखते क्यों है? बदलने के लिए, नहीं तो सीखा क्या? सीखना भी उसी का है, भाव भी वही बात है। तो और सबका जो परिणाम आना चाहिए बदलाव, और बदलाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको छोड़ना नहीं है, निरंतर बदलाव करते रहना, निरंतर। क्योंकि इतना बदलने के लिए बकाया है कि अगर हम थोड़ा थोड़ा बदलेंगे तो हमारा जीवन ही चला जाएगा, जब तक हम अपने आप को थोड़ा सा भी नहीं बदल पाएंगे। तो बहुत तेज गति से और बदलाव में बहुत उत्सुक रहना है, बहुत उत्सुक रहना है। बाकी वो लोग हम नहीं है, ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जिनके पास अवसर नहीं होते, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है, जो जो बहुत बड़ी कहानी नहीं बना सकते, वो हम नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ धारणाएं, कुछ बंधन, कुछ अवरोधक, कुछ तौर तरीके ऐसे हैं जो हमको थोड़ा सा रोक के बैठे हुए रहते हैं। जैसे हमने थोड़ा सा बदलाव शुरू किया, आपने देखा ना नमूना, अक्टूबर से थोड़ा बदलना शुरू किया, थोड़ा सेवा भाव आया, थोड़ा क्रांतिकारी भाव आया, थोड़ा सा ग्रोथ का विश्वास हमने लिया, तो अक्टूबर में पहली बार एक क्रांति हो गई, हम ग्रोथ कर पाए। तो ये तो थोड़ा सा नमूना था। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि हम में से एक हर साथी जो है महीने का डबल, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर सकता है। कोई नहीं, उसमें सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है? उसके लिए वैसी भूमिका चाहिए, उसके लिए वैसे भाव चाहिए, उसके लिए वैसा मानसिक रूप से शक्ति चाहिए।
वैसी सोच चाहिए। अभी जैसे हमारे पास गामा ओरिजिनल का वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक आ रहा था, अब इसके माध्यम से ही पता नहीं हम कितनी दुनिया तक जा सकते हैं। लेकिन फिर हमारा वो अवरोधक रोक देगा कि नहीं, दो साथी को बता देता हूँ, दो पीस कर देता हूँ। वो अवरोधक जो है ना, वो बड़े बैठे हुए हैं, वो एक दिन में नहीं निकलते हैं। बड़ी शक्ति की बात है ये, सबसे ज्यादा पुरुषार्थ की बात होता है मानसिक अवरोध, पुरानी धारणाओं से बाहर आना, वो बड़ी शक्ति की बात होती है। लेकिन हमें हम यहाँ एकत्रित इसीलिए होते हैं, हम हमारा रोज का 1 घंटा इसीलिए यहाँ उपयोग में लेते हैं, ताकि इसके माध्यम से हम बड़े बड़े रहस्यों को हम उजागर कर सकें, ऐसे कार्य कर सके जो दुनिया देखती रह जाए। इसके लिए थोड़ी आ रहे हैं कि 2 पैसा कमा ले, ये कर, इसके लिए आ रहे हैं कि दुनिया में कुछ इतिहास बनाए। और अवसर मिले और उसको नहीं उपयोग मिले तो मजा क्या है। तो हम सबको आज थोड़ा सा इस सत्र के माध्यम से जो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ तो गुरुकुल में अभी एजुकेशन का इतना स्तर बढ़ गया है ना, बुधवार का जो सत्र हुआ था तो मैं भाव विभोर हो गया था। तो हम जीवन के हर ऊंचाई को छूने के लिए हम तैयार बैठे। हम कोई नीचे या कोई, अब बड़े पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना, रोग मुक्त बनाना, बिना दवाओं के जीवन जीना सिखाना, तो उसमें वो सत्र भी उतना ही सहायक है कि जब तक हम अंदर से पवित्र नहीं होंगे भावों से, तब तक स्वास्थ्य में भी बहुत सारी बातें हैं। तो बहुत ईश्वर हमें सब कुछ दे रहा है, अस्तित्व सब कुछ दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है। इतने इतना एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आ गई, गम ओरिजिनल के अलग अलग डिजीज वाइज सत्र चल रहे हैं, न्यूट्री चार्ज का कितना बढ़िया से वो टूल्स का इस्तेमाल, और हम पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। तो रास्ते तो बहुत है, लेकिन वो जो चीजें बदलनी है, जो हमें बदलाव लाने हैं, उनको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मेरा कहाँ चूक हो रही, क्या छूट रहा है, क्यों मैं उतना पावरफुल नहीं बन पा रहा हूँ, क्यों मैं अभी भी मेरी बातों को उतना तवज्जो नहीं मिल रहा है। तो मैं अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को। आज दिनेश जी चौधरी जो है, आप मतलब वो उन्होंने अपने आप को इतना बदला साथियों, इतना बदला, क्योंकि वो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, वो खुद भी देख रहे हैं। तो बदलाव में ही सारा मामला छिपा हुआ है। और हम थोड़ा सा बदलाव में जब कंजूसी कर जाते हैं ना, तो वह सारा ज्ञान, सारे समाधान सब हमारे लिए उतने उपयोगी नहीं बन पाते। तो हर विषय पे उतना डिटेल से तो हम नहीं समझ पाए, न सारी आदतों की चर्चा कर पाए, न सारी गतिविधि, क्योंकि ये तो बहुत सारा बड़ा सब्जेक्ट है। पर मुख्य सूत्र को आप पकड़े, बदलाव, बदलाव, हर अच्छी बात में हाँ कहना, यस रहना चाहिए। कोई कमजोर धारणा को ज्यादा दिन तक रोके मत रखो, उसमें क्या पड़ा है। तो इन्हीं सूत्रों के साथ हम विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे। और 1 तारीख का भी याद रखिए कि उसको उपयोग में कैसे लेना है। केवल वो हो रहा है वो एक महत्वपूर्ण बात नहीं, उसकी वजह से हम कैसे इस दुनिया में छा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और करते सर। हाँ।